कौन है वाणी, कहाँ से है वाणी, ये दिखाएगा पर्वत वाणी। वाणी थे ताई थे बड़ी थे गांव के लोग थे कि मैं तो देखिए कि बहुत मतलब मेरे माँ ने पिताजी ने बहुत हैरेस करदा। माँ तो माँ ही आ, माँ याद कर दिया, फोन कर दिया कि वाणी ऐ जा बाबा मैं ढोर ऐ जा। इसको मेल में डाल दिए, इसको फीमेल में डाल, जहाँ जिसको ठीक लगता था वहीं डाल देते थे। और समाज हमें अपने आप से अलग करता है, पर हम समाज को अपने आप से अलग नहीं करते और ना समझते हैं। हमारा समाज जब दुआ आशीष की बात होती है तो हमें पूछते हैं, हमारे पैर भी छूते हैं, हमें बहुत भगवान की तरह पूजते हैं। आज के टाइम पे बेटा हो या बेटी हो, शादी करके अपने परदेश चल जाना और बूढ़ा बूढ़ी ढेर अपन यकरी रन तू। ये वो अपनी जो मन की ख्वाहिश है आज वो मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजी रहो, राजी रहो। राजी रहो, राजी रहो, देख लीजिएगा। और मैंने ये दुआ इनसे दिल से मांगी है, ना मेरे मन में कोई लालच है ना इनके मन में लालच है। बस एक ही लालच है कि ये मेरे राज्य के हैं, मैं इनके राज्य का हूं, और ये मेरे अपने हैं और मैं इनका अपना हूं, क्योंकि हम दोनों यहाँ के मूल निवासी हैं। तो चलिए, आज 15 अप्रैल है और ट्रांसजेंडर दिवस यानी कि ट्रांसजेंडर दिवस आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में मनाया जा रहा है। लेकिन आज मैं मिली वाणी और मेरू छा पर्वत वाणी। तो वाणी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत छा। नमस्कार जी, धन्यवाद धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अपने चैनल पे पर्वतवाणी पे हमें अवसर दिया, एक मंच दिया हमें, है ना, कुछ शब्द बोलने का। हाँ जी। और आपको क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुम्मी राजपूत है और मैं यहीं से देहरादून से यहाँ की लोकल किन्नर बच्चा हूँ। और आज हमारा एक ट्रांसजेंडर का एक समारोह है जिसमें हम लोग आज आमंत्रित थे, तो हम वहाँ पर अभी भी पहुँचे। चलिए, आज वाणी और पर्वत वाणी, इन दोनों की जुगलबंदी से आपको पता चलेगा कि वाणी के दिल में क्या है, कौन है वाणी, कहाँ से है वाणी, ये दिखाएगा पर्वत वाणी। वाणी जी, मूल कक्ष आपको? मूल से उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। अच्छा, आदित्य भी उत्तरकाशी, आप भी उत्तरकाशी। हाँ जी। के बाद ठंडा इलाका बिटिन किला है या गरम हम? अपनो अधिकार मांगना चाहे शहर हूँ क्योंकि लेके गाँव फोन तो लोगों को तो पता ही नहीं थी अजय जाओ। अजय नहीं पता थी बहुत लोगों ने कि क्यों दो कनी वंदो कख बिटी आने लग गया। तब अपनो जो मेन राजधानी थी, राजधानी में ज्यादा मुझे अधिकार मिला लो कि लेके सारा दफ्तर यकी थी। गाँव फोन क्यों तक कुछ कत नहीं। गरम कुक्कू छन वाणी। घर में सारे परिवार से माँ जी भी थे, पिताजी भी थे, भोला भी थे, दीदी भी थे, सारे थे। कभी जानते हो वाणी अपना घर? हाँ किले नहीं जान, जब जब मौका मिले तो जरूर जाना, अपने घर भी जाना। ये हम ते अपनाने लग्या, ये हालत में भी अपनाने लग्या। पर हाँ, समाज को कुछ हिस्सा जैसे चाची थे, ताई थे, बड़ी थे, गांव के लोग थे, कि मैं तो देखिए कि बहुत मतलब मेरे माँ ने पिताजी ने बहुत हैरेस करदा। तू ते बोलते कि हाई तुम्हारी नौनी तुम्हारा बच्चा ये नीचे किले तुम्हारा मुखलाया ये नहीं बात बोलने लग्या। पर बहुत इतना करके मैं ज्यादातर अपना शहरी मारे ना गाँव फोन कम ही जाना। लेकिन वाणी माँ तो माँ होती, जैन बेटी ते जन्मदिन या वो माँ तो माँ ही आ। माँ याद कर दिया, फोन कर दिया कि वाणी ऐ जा बाबा मैं ढोर ऐ जा। हाँ माँ जी तो फोन वोन दे दो जने हमारा घर फोन कबार टावर मिल जान तो होते फोन फोन काटे उन की लेके माँ अनपढ़ छे हमारी ते जन कबार ए जान तो फोन ए जान मोए याद करता कि खुद लंगी तुम्हारे की लेनी तुम घर आना क्या नहीं तुम घर आना हमारे तो बुढ़े लोग को पता नहीं बोलता। हाँ। जो लोग कहते हैं ना क्या है पहाड़ में, और ये पहाड़ी और मैदानी जो लोग समझ रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं। वो समझिए वाणी की वाणी क्या कह रही है। ये हिंदी में मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग हिंदी वाले हो गए, लेकिन वाणी ने अपना कल्चर नहीं छोड़ी, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपनी भाषा नहीं छोड़ी। और यही उद्देश्य था पर्वत वाणी को। तो आज ट्रांसजेंडर दिवस आप लोग मनाना चाहिए, क्या लगता सरकार मान्यता दे ली है तई हम भी याद कर लगे कैलेंडर पर एक दिन हो 15 अप्रैल ट्रांसजेंडर दिवस। बिल्कुल हमारे तक कोशिश यही थी। फिलहाल अभी बहुत लंबी लड़ाई थी तो शुरुआत थी, है ना, हमारे तो शुरुआत थी कि लेके हमारा जो किन्नर समाज का ट्रांसजेंडर समाज का मन की लड़ दी रही अपना अधिकार वास्ते। और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिन कि अभी तुम थर्ड जेंडर में तुम्हारी कैटेगरी रखेली तो उससे पहले अपना मेल फीमेल जंक्शन हमको जैसे इसको मेल में डाल दिया, इसको फीमेल में डाल, जहाँ जिसको ठीक लगता था वहीं डाल देते थे। और अब गवर्नमेंट ने हमें संविधान ने हमें थर्ड जेंडर की कैटेगरी दे दी है, जिसके अंतर्गत हम रह के अपना एक पहचान पत्र बनाते हैं जो कि अपना सचिवालय के अंदर बनता है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। और अभी अभी इतने साल हो गए देश को आजाद होते हुए, हमारे कई लोग मर भी गए हैं अब जाके हमें एक पहचान मिली है। इससे पहले में कहीं कहीं डाल दिया जाता था जहाँ जिसको ठीक लगता था। और आगे हमारी यही उम्मीद है कि हम लड़ते रहेंगे। आप जब तक हमें झुकाओगे हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ते ही रहेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज हो। भले ही समाज हमें अपने आप से अलग करता है, पर हम समाज को अपने आप से अलग नहीं करते और ना समझते हैं।
हमारे में एक मिथ और है, समाज समाज सोचता है किन्नर और ट्रांसजेंडर दोनों अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें पहचान दी गई है। अब महिला को महिला नहीं बोलेंगे क्योंकि महिला को पहचान मिली है, नाम तो उसका भी रानी बिमला सिमला होगा। ऐसे हमारे नाम अलग अलग है, पर पहचान हमें ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर कैटेगरी में डाला गया है। और हम अभी तक कागजी कार्रवाई में दस्तावेजों में तो देखो हमारे बहुत कुछ हमें लॉ बन रहे हैं, पर अभी समाज में वो लॉ तब लागू होगा जब समाज में हमें एक पहचान मिलेगी, हमें अपनाएगा समाज, हमें एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये बच्चा अपने घर रहना चाहता है, जैसे घर में रहने दीजिएगा। मैं अपनी अब आ रही मैं तुमसे अपनी कहानी बताया कि मेरी माँ होनी तो बाबा लोग बुझदा ए तुम्हारा बच्चा तो यंच बाबा और बहुत परेशान तो माँ ते गला नहीं होती पीड़ा होती। तब हम ते बताऊँ फोन पर अमुन अति पीड़ा होती कि बाबा घर जोला तक क्या बोलता घर जाएगा तो लोग आके छुई ला मेरे पास मीट पिच पचा। और 2 दिन के लिए हम घर जाते हैं, उसमें भी लोग हमारे पीठ के पीछे बातें बनाते हैं। हमें खुद दुख आता है, हमें खुद शर्म आती है अपने घर जाने में। क्यों? समाज की वजह से। समाज ने हमें इतना मजबूर कर दिया है घर जाने में कि अगर हम घर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या लेकिन कहेंगे। वाणी यही वो समाज है जो आप लोगों से आशीर्वाद चाहता है। आओ हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद के टाइम पे ये समाज अपने लिए चाहता है, लेकिन जब इनके हक के हकूक की बात होती है तो मुंह पे कुछ नहीं कहेगा, पीठ पीछे खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर। अरे इन्हें भी जीने दो। जब सब जी रहे हैं तो इन्हें जीने का अधिकार क्यों नहीं? समाज जब दुआ आशीष की बात होती है तो हमें पूछते हैं, हमारे पैर भी छूते हैं, हमें बहुत भगवान की तरह पूजते हैं। पर जब घर में अपनाने की बात होती है तो हमें हाँ, सोच के ही उन्हें डर लगता है कि नहीं। फटाफट इनके पैसे दो और इन्हें यहाँ से दफा करो। और समाज में एक चीज और कहूंगी, जैसे महिलाओं में सुपर्णखा भी है तो सीता भी है, पुरुषों में राम है तो रावण भी है। ऐसे हमारे समाज में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। घरों में जब आपके घर में शादी होता है, बच्चा होता है, ब्याह होता है, जब उसकी बधाई लेने हमारे किन्नर समाज के लोग पहुंचते हैं तो वो नहीं चाहते आपके साथ ऐसे बदतमीजी करना, उन्हें मजबूर किया जाता है। देखो वो मजबूर हो जाते हैं। और क्यों ना हो, जब बचपन से उन्हें परवरिश ऐसी मिली है, जिस घर में जिसके पास माँ बाप ना रहे हो, आवारा घूमता रहा हो, दर दर की ठोकरें खाई हो, उसे समाज से घृणा क्यों नहीं हो जाती है? आती है। उस बच्चे को परवरिश ही नहीं मिली है माँ बाप के अंडर में, उसे अच्छा बुरा नहीं सिखाया गया है, तो वो अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, उसे मिनट मिनट पे बात बात पे गुस्सा आता है, क्योंकि उसे समाज से कुछ मिला ही नहीं है। कुछ नहीं मिला है समाज से। जब मिलेगा तो शायद बदलाव आएगा। हम तो चाहते हैं हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अपने घरों में रह के पढ़ाई करे, लिखाई करे, अच्छा अपने माँ बाप का सहारा बने। भले हमारी शादी ना हो, हमारे बच्चे ना हो, पर हम अपने माँ बाप का तो इकलौता ख्याल रख सकते हैं। और जो आज के टाइम पे बेटा हो या बेटी हो, शादी करके अपने परदेश चल जाना, बूढ़ा बूढ़ी ढियर अपन यकरी जंतुओं की। लेकिन ये भी एक सच्चाई है वाणी, हर कोई ट्रांसजेंडर अपनी इन चीजों के लिए लड़ता कहाँ है भाई? उनके एक मालिक बन जाते हैं, कोई आका बन जाते हैं, वो चले जाते हैं, इधर बधाई लेनी है, इधर बधाई लेनी है। आपके हकों की लड़ाई रह कहाँ गई है? पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इसमें आगे आए हैं, उसमें पढ़े लिखे यूथ भी हैं जो अब आपके और आपके साथियों की हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इसमें देखो ऐसा होता है कि जो हमारे जो ये किन्नर परंपरा है उसमें गुरु होता है, जिसे हेड भी कहते हैं, नायक भी कहा जाता है, और बाकी उसके नीचे शिष्य होते हैं। शिष्य अपना मांगने खाने काम करते हैं, मांग के उसको अपना हेड को देंगे, और वो अपना एरिया उनका कपड़ा रोटी मकान सब कुछ देखता है, और बाकी अपना इस तरीके से अपना घर चलाते हैं वो लोग। और वो उन पे डिपेंड नहीं होता है कि मतलब जैसे कि वो क्या समाज में हो रहा है क्या नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो बस अपना लाते हैं और उसी में अपना घर दिनचर्या अपना चलाते हैं। पर मेरा ये सवाल है समाज से, आपकी अपनी इतनी उम्र हो गई, 30 32 35 साल, 60 भी हो गए होंगे, कई लोग तो 50 वाले भी वीडियो देख रहे होंगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी किन्नर को पैदा होते हुए देखा है? अपने अड़ोसी पड़ोसी में सुना है? लड़का लड़की तो सबने सुना है, हॉस्टल में दुनिया जान के एक दिन में 60 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 24 घंटे के अंदर 70 बच्चे भी पैदा होते हैं। कभी किन्नर बच्चा पैदा होते का, ये अपने घरों में छुपे होते हैं। किन्नर समाज अपने घरों में ही छुपा होता है, जब मजबूर कर देता समाज तो निकाल दिया जाता है। अब जो यहाँ पर अपने देहरादून के अंदर किन्नर समाज के लोग रहते हैं, सारे मूल निवासी नेपाल के हैं, और हम गढ़वाली धक्के खा रहे हैं। ये हर हर स्तर पे हो रहा है, हर स्तर पे हो रहा है, चाहे ऊपर से सरकारी दफ्तरों में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे गलियों में हो, सब जगह हमारा अधिकार छीना जाता है, हर किसी का अधिकार छीना जाता है। जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसके हाथ में डंडा होगा, उसी का डंडा घूमता है। जिसका डंडा होगा घूमता है। अच्छा वाणी, मेरा एक सपना है और उस सपने के लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए आप लोगों से। और अगर मेरा वो सपना पूरा हो गया, यकीन कीजिएगा, यकीन कीजिएगा, कैसे आशीर्वाद मिलेगा मुझे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? आपकी जो भी मन इच्छा होगी, है ना,
हम उसके लिए दिल से अरदास कर सकते हैं ऊपर वाले से, जैसे आप लोग भी करते हो, हम अपने लिए भी करते हैं कि हे माता रानी, हे भगवान, जिसको जो अपना इष्ट मानता है उसको अपना याद करते हैं। हम अपने अपने कुल देवता को मानते हैं या अपने देवता को मानते हैं, कोई अपना पीर पैगंबर को मानता है, हम उससे दुआ करते हैं कि इनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए, जो ये चाहते हैं वो इन्हें मिल जाए। बाकी सुनना ना सुनना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। कर्म कर्म से बड़ी चीज कोई नहीं होती, चाहे आप पे भी लागू होती है, हम पे भी लागू होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो सफल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। समय लगता है, समय से लगता है। तो चलिए अब हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में मैं इनसे वो अपनी जो मन की ख्वाहिश है आज वो मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजी रहो, देख लीजिएगा। और मैंने ये दुआ इनसे दिल से मांगी है, ना मेरे मन में कोई लालच है ना इनके मन में लालच है। बस एक ही लालच है कि ये मेरे राज्य के हैं, मैं इनके राज्य का हूँ, और ये मेरे अपने हैं और मैं इनका अपना हूँ, क्योंकि हम दोनों यहाँ के मूल निवासी हैं। तो चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बने रहें।